चाइना की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, चाइना की बल्ले बल्ले, मैं सही कह रहा हूँ। आज जो रशियन और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, उसमें जो रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये रशिया अचानक कर रहा है? हमें पता भी नहीं है और ये अचानक उस पर इन्वेड करने लग गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया 2016 से यूक्रेन को और वेस्टर्न कंट्री को वार्न कर रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन में और जो नेटो है उसके साथ आप यूक्रेन को मत मिलाइए, और यूक्रेन को भी बोल रहा है कि भैया आप इसमें मत मिलो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। रशिया पेशेंटली ये बात को थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता गया, पर ये नहीं माना गया। और शुरुआत में भी जब रशिया लड़ाई करा तो लड़ाई करने के पहले उसने बहुत सारे सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ाए, धीरे धीरे एग्रेशन दिखाया, सबको डराया कि भैया मैं लड़ाई कर लूंगा और तुम अगर ये नेटो वाला जो मुद्दा है उसको नहीं हटाते हो। पर यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो था वो तो कॉमेडियन था, उसको क्या पता कि भैया ये रशिया ऐसे ही इन्वेड कर देगा, और ये सोचता था कि इन्वेड कैसे कर देगा, भैया मेरे पास तो वेस्टर्न कंट्री ऑलरेडी है, मैं उनसे बातचीत में हूँ, नेटो आ जाएगी मेरा सहायता करने। वो ये ना समझा कि जब आप अगर समझो कि नदी में आप डूबते हो या किसी तालाब में आप डूबते हो, तो आपके बाजू वाला तैराक आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है। पहले तो वो कोशिश करता है, जैसे कि अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्री ने डायलॉग मारे, पर वो डायलॉग मार के उन्होंने इस लड़ाई को और ज्यादा बोलते तपा दी। उसी तरह वो कोशिश तो करता है, पर जब वो खुद लगता है कि वो भी डूब जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है। ये चीज अगर वो कॉमेडियन राष्ट्रपति समझ जाता तो आज वो यूक्रेन की इस अवस्था का कारण न बनता। थोड़ा दूरदर्शी होना भी बहुत जरूरी है। अपने नेता को उस तरीके के नेता को चुनिए जो कि अपरिपक्व ना हो, थोड़ा सा उसको ज्ञान हो क्या करना है उसके। वो केवल जोश में उसने सोचा कि हम लड़ाई करेंगे और रशिया को खदेड़ देंगे, पर वो ये ना समझा कि रशिया के इतिहास को, यानी कि वो यूक्रेन जो कि पहले भी रशिया था, वो उसके बारे में ठीक से रीडिंग नहीं किया, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई भी ज्ञान नहीं था। पर उसके जोश पूरे यूक्रेन की पब्लिक के लिए और यूक्रेन के लिए घातक सिद्ध हुआ। अगर रशिया चाहता, आपको क्या लगता है, अगर रशिया चाहता तो एक दिन में युद्ध जीत सकता था। अगर अभी भी यूक्रेन नहीं मानता है तो पता नहीं एक अच्छी खासी कंट्री का सर्वनाश होना निश्चित है, यानी पूरी दुनिया को इस लड़ाई का फल भुगतना पड़ेगा। अब आप अमेरिका या यूरोपियन कंट्री इसके ऊपर सैंक्शन तो लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इतने दिन से वो अगर तैयारी कर रहा है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, तो वो क्या बेवकूफ है क्या? उसको पता नहीं है कि ये सैंक्शन लगने वाले हैं या सैंक्शन लग सकते हैं? वो इतने धीरे धीरे और क्यों करता? वो तो अंदर घुस जाता, फटाफट लड़ाई खत्म करके हर दिन धीरे धीरे रोज जो नए सैंक्शन लग रहे एक ही दिन में खत्म करके आया था। उसको भी पता है ये सब होना है। शायद ऐसा नहीं हो कि उससे थोड़े दिन के नुकसान के बाद उसको बहुत बड़ा फायदा हो, और इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? जो चुप बैठा है वो कंट्री है चाइना। अब जो करेंसी युआन कंट्री, जो चाइना की करेंसी है, वो हरदम चाइना चाहता है कि वो पूरा एक्सचेंज, बिजनेस एक्सचेंज के रूप में काम आए। डॉलर से बहुत आगे उसको बढ़ाने की उसका सपना है। ऐसा अभी हो नहीं पाया, क्योंकि जो चाइनीज करेंसी है वो केवल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में बिजनेस एक्सचेंज के रूप में चलती है, बाकी पूरे वर्ल्ड में मोर देन 40% डॉलर ही चलता है। तो अब ये इस अपॉर्चुनिटी को चाइना ग्रैब करेगा और चाइना के साथ रशिया के संबंध और ज्यादा घनिष्ठ हो जाएंगे, और उसके चक्कर में उसकी करेंसी भी उसके बिजनेस में एक्सचेंज का काम करेगी, और दूसरे कंट्रीज जो उसके दोस्त है उनको भी वो प्रमोट करेगा रशिया कि आप चाइना की करेंसी के साथ मेरे साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो इससे नुकसान किसको हुआ? इसको नुकसान हुआ अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्री को, जो आज तक सोचते थे कि हम हैं तो सब है, पर वो उन्होंने यूक्रेन को भी डुबाया, उन्होंने पूरी दुनिया को भी डुबाया, और उन्होंने अपना भी नुकसान किया। रशिया को थोड़े दिन का नुकसान होने के बाद रशिया वापस अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, पर वेस्टर्न कंट्री ने जो इतनी बड़ी पिन की है रशिया को, उससे नुकसान इस पूरे विश्व का, वेस्टर्न कंट्रीज का ही होने वाला है, और होगा बल्ले बल्ले किसका? चाइना का। तो मेरी वीडियो की शुरुआत में मैंने बोल ही दिया था कि ये चाइना की बल्ले बल्ले, बाकी सब खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको लगता है ये सही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए